हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग 25 दिसंबर की, यानी कि क्रिसमस की, और जानने की कोशिश करूँगी ये क्रिसमस आपकी ज़िंदगी में क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है एनर्जी उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस भी है क्योंकि इसकी एनर्जी काफ़ी समय तक हो सकता है आपकी ज़िंदगी में रहे, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जनरललेस रीडिंग है तो इसे कोई भी देख सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की ये जो रीडिंग है आप देख सकते हो, मैंने 3 पाइल्स पे डिवाइड किए हुए हैं। तो पाइल नंबर 1 पे है हमारे पास ये कार्ड जिसमें लिखा है अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। तो अगर आपको ये वाला कार्ड पसंद है तो आप पाइल 1 की रीडिंग देख सकते हो। दूसरे ऑप्शन में है हमारे पास ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। तो अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 2 की रीडिंग देख सकते हो। ऑलराइट। और हमारे पास जो तीसरा कार्ड है वो है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। तो अगर आपको ये वाला कार्ड पसंद आ रहा है तो आप पाइल नंबर 3 की रीडिंग देख सकते हो। आपको कार्ड्स जो है इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, और अगर आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आप किसी भी महीने के अगर 1 तारीख को या 15 तारीख को या 30 तारीख को या किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो वो जिस भी पाइल के सामने वो नंबर लिखा होगा आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 और देखते हैं कि क्या है जो क्रिसमस आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, यानी कि अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, सो लेट्स सी कि ये जो क्रिसमस है ये आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स जो है टैरो से ही देखेंगे ताकि हम जान पाए कि क्या बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में। ऑलराइट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस फ्रेंड्स। ये काम 24 घंटे चल रहा है तो मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं कब रीडिंग करूं, और अगर अब नहीं करती तो बहुत लेट हो जाता, इसलिए मुझे लगा चलो करते हैं। ओके 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 ओके, ये देखो अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा शफल करूंगी। पाइल नंबर 1 के लिए ये क्रिसमस क्या लेकर आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। Pile number 1. One more time. Thank you, universe. All right. Wow. We have Ace of Pentacles. Wow. Opportunity, abundance, stability, growth in your career, प्रॉपर्टी मिलना आपके फैमिली के तरफ से, आपको कोई नया जॉब ऑफर, अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो वो पैसे, आप जो भी काम करते हो उसमें एक बैलेंस आना। तो वाओ, लेट्स सी द अदर कार्ड्स फर्स्ट। वाओ, कार्ड्स देखकर मैं ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑल राइट, let's see pile number 1. We have Queen of Pentacles. Wow, Sun. Pile number 1. Great. Wow, we have the Moon also. No problem. We have 10 of Wands. Okay.
ओके जी, वी हैव टेम्परेंस। आप देख रहे हो आपके लिए मेजर आर्कानाज आ रहे हैं पाइल नंबर 1। बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और आपने कार्ड भी सेलेक्ट किया है किंग ऑफ कप्स। वेरी नाइस। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड खुद से आया है। वी हैव द जजमेंट। ओके, we have hermit, and one last card please. We have judgment also, justice, judgment, and bottom से आया है 3 of swords का कार्ड। ऑल राइट। तो चलिए सबसे पहले इन कार्ड्स के बारे में ही बात करते हैं कि क्या मेजर ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए इस 25 दिसंबर या उस वीक में आपके लिए। तो सबसे पहले जैसे मैं बात कर रही थी कि यस, आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस रही हैं आपकी ज़िंदगी में पैसे रुपए को लेकर, मुझे लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, पैसे रुपए को लेकर एक स्टेबिलिटी नहीं थी आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिस्टर्बेंस बहुत था, कोई भी काम कर रहे थे स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। तो यस, ये जो 25 दिसंबर का जो वीक चल रहा है अभी करंटली, और उसके बाद भी जो वीक चलेगा टिल, आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहते हैं या अगर आपने शुरुआत की है तो उसमें आप एक नया ग्रोथ, नया जंप हो सकता है आपको। आपने कोई चैनल स्टार्ट किया है तो उसमें आप अचानक से देखोगे कि यस, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, व्यूज़ आपके चैनल में वो हो गया है। अगर आप ऑनलाइन कुछ स्टार्ट भी करना चाहते हो उसके लिए भी बहुत 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 अच्छा टाइम है ये। इसके अलावा आपके पर्सनल लाइफ में भी मुझे स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जिनके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल चले होंगे आपके लाइफ में पास्ट 1 ईयर से, या कुछ लोगों के लिए उससे ज़्यादा हो सकता है। उस पे भी मुझे डेफिनेटली एक बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है या फिर ऐसा रिलेशनशिप चल रहा था जो कि टॉक्सिक है और कहीं ना कहीं आप उसमें स्टक थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे और आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, आगे बात नहीं बढ़ सकती, या चीज़ों में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या फ़ैसला लेना है। तो यहाँ पे ये जो आपकी एनर्जी निकली है 25 दिसंबर में, डेफिनेटली आपके लाइफ में जस्टिस, जजमेंट और सन का कार्ड है। यानी कि जो भी अनक्लियर थी, यानी कि जो भी बातें जो थी वो क्लियर नहीं थी, अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया या अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई और आपके कर्म अगर बिल्कुल सही है, आपने अगर किसी का नुकसान नहीं किया है, तो ये जो जजमेंट है, देखिए सिर्फ जस्टिस नहीं आया है, यहाँ पे जजमेंट भी आया है। तो यस, ये जो टाइम है ये आपकी लाइफ में एक फैसला लेकर आ रहा है और वो भी आपके फेवर में, क्योंकि हमारे पास सन का कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको रिलेशनशिप से बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पास्ट में उनका जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ रहा है वो बहुत ही अनस्टेबल रहा है। कभी भरोसे की कमी हो जाती है, कभी लोग धोखा देकर चले जाते हैं, काफ़ी रिपीटिंग साइकिल्स रही होगी आपके लाइफ में कि एक जैसा ही हो रहा है, हमेशा कोई आता है। और आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो पाइल नंबर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप बहुत जल्दी किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो। आप एक बार भी ये सोचने का नहीं सोचते हो कि कि सामने वाले पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये इंसान अच्छा है या नहीं। अगर आपसे कोई मदद मांगता है या कोई अगर आपसे प्यार से बात कर लेता है ना, बहुत जल्दी उनसे जुड़ जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि वो पर्सन कैसा है। तो अगर ऐसे सिचुएशंस में बार बार आप ट्रैप हुए हो और आपको इन सब चीज़ों से धोखा मिला है, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर जा रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर किसी मैरिज प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे या फिर अगर शादी ठीक होने का वेट कर रहे थे, तो येस, शादी की बात तय हो सकती है। रोका, एंगेजमेंट, ये सब अगर चीज़ें हैं तो वो भी फिक्स होने के डेट्स इस टाइम पर हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दिसंबर है आपके लिए आपके करियर में एक बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर आ रहा है, एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। कुछ लोग जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन आ रहे हैं जो कि बहुत स्टेबल है,
बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग है। हो सकता है जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो लॉ रिलेटेड फर्म में काम करते हों, लॉयर हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि बहुत वो स्पष्ट वक्ता होंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले। हो सकता है इस पर्सन का एनजीओ भी हो। यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि जो भी आपके लाइफ में स्टकनेस थी, यानी कि अगर आपके पर्सनल लाइफ में आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा इशू कर रहा था, या फिर अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, पैसे रुपए की कमी थी, या फिर जहाँ भी जिस भी फील्ड में आपकी अनस्टेबिलिटी थी, देखिए सारे फील्ड से रिलेटेड आपके लिए कार्ड्स आए हैं कि सबका जजमेंट होने वाला है और सबके आंसर में सन आया है, यानी कि ये सारे प्रॉब्लम आपके लाइफ से निकल जाने वाले हैं वन बाय वन, और ये आपको बहुत जल्दी दिखना शुरू भी हो जाएगा। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू, पाइल नंबर 1। मैं बहुत खुश हूँ आपके कार्ड्स देखकर। मेजर आर्काना कार्ड आए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके डिसीजंस जो है आपकी लाइफ को लेकर वो पेंडिंग हो गई, नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, जो आंसर्स को लेकर आप पजल्ड हो, वो आप ढूंढ रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप, जैसे कि मैंने बोला, सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई बहुत मैच्योर पर्सन आएंगे। एज से मैच्योर हो या नहीं हो, उनके थॉट प्रोसेस से वो बहुत मैच्योर होंगे और उनमें बहुत ज़्यादा कामनेस होगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की एनर्जी होगी आपके लाइफ में। बैलेंस भी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है अगर आपकी लाइफ अभी तक अनस्टेबल थी तो। ये देखो, अभी मैंने बोला वी हैव द कार्ड ऑफ डोर टू रोमांस, पाइल नंबर 1। ओ माय गॉड, वी हैव डोर टू वैल्यू। मैंने ये दोनों ही बातें कही आपको। एंड Yin and Yang. Wow, we have the twin flame connection. सो कंग्रेचुलेशन। ये देखो एक्शन, तो यस आपके लाइफ में ये काम तो डेफिनेटली बनने वाला है। पाइल नंबर 1, सो लकी ऑफ यू। मैंने जैसे रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, यस आपके लाइफ में जो है रोमांस तो आ ही रहा है, पैसे रुपए भी आ रहे हैं, और ये देखो काफ़ी लोगों के लिए सोल में ट्विन फ्लेम कलेक्शन भी आ रहा है इस वक्त। लेट्स सी थोड़े से आपके लिए और क्या कार्ड्स आते हैं। पाइल नंबर 1 फॉर दिस क्रिसमस, और क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 1, चेंज। I understand that nothing can grow or evolve without a movement. तो yes, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, बदलाव आ रहा है, और ये छोटे मोटे नहीं, काफ़ी बड़े बदलाव है। इतने मेजर आर्कानाज आए हैं। ये जो आपकी लाइफ में एक अकेलापन था, या फिर ये जो एक स्टकनेस की एनर्जी थी, इससे आप डेफिनेटली बाहर निकल रहे हो। स्टेबल पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। टॉक्सिक चीज़ें आपके लाइफ से जा रही है। इमोशनल डैमेज हुआ था, उससे आप बाहर निकल रहे हो। बहुत 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 सारे रिश्तों में बदलाव होने वाले हैं आपके लिए। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। तो येस, अगर आपकी आदत ऐसी है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है और आप कहीं ना कहीं ये बात सोचते हो कि ये सामने वाले के वजह से हुआ या फिर उसके वजह से हुआ, अगर आप इस एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हो तो जो भी चेंजेस हैं ना, वो आपको पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगे। यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दो। ये जिसके लिए भी आप सोचते हो कि ये इसके वजह से हुआ या उसके वजह से हुआ, आप इसे यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंज तो आएगा। और ये देखो बॉटम क्या है आपके लिए, पीस। तो ये साथ में आपकी ज़िंदगी में पीस भी जो है वो आता हुआ नज़र आएगा। चलिए एंजल के तरफ से थोड़े ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, नो। ओके, ये नो क्यों आया है आपके लिए। ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, तो एंजल्स आपको इसलिए नो कहना चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी जैसे आप सोच रहे हो, बल्कि ये जो चेंजेस होगा ये यूनिवर्स कराएगी। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं, आपके मन में अगर किसी के लिए हेट्रेड है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, अगर आपके मन में इस बात का डर है कि पता नहीं क्या होगा, तो एंजल्स कह रहे हैं नो, ट्रस्ट द यूनिवर्स। और ये देखो बॉटम क्या है,
फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको उस थॉट को, उस प्रोसेस को जाने देने की ज़रूरत है ताकि यूनिवर्स अपना काम कर सके। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, तो नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग है ये, सारे बदलाव खुद से होंगे और आप बस देखोगे। चलिए थोड़े और कार्ड्स, फिर करेंगे हम इस रीडिंग को एंड। फॉर पाइल नंबर 1, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके, ऑल राइट, लेट्स सी क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए फॉर दिस क्रिसमस ब्लेसिंग। ओके, warning you of a problem either now or in the near future. yes, कोई अगर प्रॉब्लम ऐसी है जो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ब्लेम का कार्ड आया है, नो का कार्ड आया है, तो अगर आप ऐसा कोई एक्शन लेते हो या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस जजमेंट का वेट नहीं कर सकता, बहुत लेट हो गया, अगर आपके अंदर ये उतावलापन चल रहा है, तो ये आगे जाकर कोई बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर सकती है। तो यूनिवर्स आपको पहले ही वार्न कर रही है कि ऐसा हो सकता है आपके एक्शन से। तो अगर आपको पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि ये स्टेबिलिटी आए, तो आप उस बारे में सोचना छोड़ दो, आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑल राइट, लेट्स सी। ओके, वी हैव हैड यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। यस, आपके लाइफ में आपका जो रोल है वो थोड़ा बदलने वाला है क्योंकि बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ में। वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो यस, आपके लाइफ में गिफ्ट आ रहा है पाइल नंबर 1। ओके, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो अगर कोई नेगेटिव फोर्सेस है आपके सामने, उसके लिए आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। यस, कोई है जो आपको मदद करेंगी इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने में। सेम, कोई वुमेन हो सकती हैं जो आपसे मैच्योर हो, या फिर कोई एल्डरली लेडी आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड्स में से हो सकता है कि फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है। तो यस, कोई ऐसी हो सकती हैं लेडी जो हो सकता है आपके पास रहती हो, आपको बहुत मानती हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पे एक मेल की भी एनर्जी है। तो यस, कोई फेयर मैन हो सकते हैं जिनके साथ ब्लॉन्ड या ग्रे हेयर है, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं एक बदलाव लेकर, जो आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे। आपकी जो भी एज उनसे मैच्योर होंगे, तो उनके साथ कोई डीलिंग पार्टनरशिप हो सकती है। ऑल राइट, और यहाँ पर लिखा है बुल, डो नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। यस, कोई भी अगर सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आती है, उससे पीछे नहीं हटें, आगे बढ़ें, उसका सामना करें, ताकि जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो सके। आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये थी आपकी एक पावर पैक रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड जहाँ लिखा है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, या फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है टाइम स्टैम्प पर, तो चलिए देखते हैं कि ये जो क्रिसमस ईव है ये आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ऑल राइट, लेट्स सी। सबसे पहले हम कार्ड्स देखेंगे टैरो से, फिर हम बाकी की ब्लेसिंग्स देखेंगे। क्या मेजर चेंजेस ला रहा है ये 25 दिसंबर का ईव आपकी ज़िंदगी में। लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Haha, we have, oh my god, we have the lovers. We have the Hierophant, pile number 2. Great. Okay.
थोड़ा-सा सब्र कीजिए, मुझे पता है कुछ लोग लवर्स का कार्ड देखकर, साथ में हीरोफेंट देखकर हाँ, हाँ, मुझे पता है आप रीडिंग्स देखते हो, आपको पता है इन कार्ड्स का मतलब बट हैव सम पेशेंस। वाओ! We have so awesome cards for you. Pile number 2. Wow, we have 3 of Cups. We have Knight of Swords. We have Knight of Pentacles. What else? We have 2 of Swords. Queen of Pentacles. Okay. Six of Wands. Congratulations, pile number 2 जिन्होंने भी select किया है. We have Tower. Okay. And we have Page of Pentacles. Bottom से आया है 4 of Swords का card. All right. ऑल राइट, पाइल नंबर 2। तो क्या आ रहा है ये क्रिसमस ईव लेकर? तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन रहा है जहाँ पे अचानक से आपके रिश्ते टूटे हैं, अचानक से काफ़ी रिलेशनशिप, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडशिप हो सकता है, ये कहीं ना कहीं कोई डील हो सकती है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, जहाँ भी आप 2 या 4 लोगों के साथ थे और वो अचानक से अगर टूटी है आपकी ज़िंदगी में, जो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक सैड सा या फिर एक बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रोकन सा अगर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन बना होगा, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो, सबसे पहला ये न्यूज़ है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनको हो सकता है थोड़े से पास्ट में, यानी कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 6 महीने पीछे या 1 साल पीछे, तो जो अनस्टेबल एनर्जी रही है आपके लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा था आपकी लाइफ में, जिस वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी चली गई, काफ़ी लोगों के पैसे रुपए चले गए, या फिर हो सकता है कि काफ़ी गहरा रिश्ता था आपका किसी के साथ, वो अगर आपकी ज़िंदगी से चला गया, टूट गया, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। सबसे पहला ब्लेसिंग जो आ रहा है वो आ रहा है फ्रेंडशिप में रीयूनियन का। तो अगर किसी के साथ किसी की बातों से या किसी के गलत फहमी से ऐसा डिसबैलेंस हुआ है आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, तो ये आ रहा है, आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। दूसरा, अगर कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी ज़िंदगी में टावर आया था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई थी, अगर आपको पता है, जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हु इज़ योर ट्विन फ्लेम और उनके साथ कहीं ना कहीं पास्ट में आपका एक यू नो किसी भी कारण से अगर कमिटमेंट नहीं हो पाई, या फिर कहीं ना कहीं आपने उन्हें कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास की सिचुएशन ऐसी थी, शायद आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा था या जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी आपके लाइफ में, हो सकता है 2 पर्सन रहे होंगे और आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो कमिटमेंट इश्यूज़ भी अगर आपके लाइफ में रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ डेफिनेटली एक रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग जो है इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अपने ट्विन फ्लेम को प्रपोज करने वाले हैं। शादी की बात भी काफ़ी लोगों की तय हो सकती है। अगर आप बिल्कुल भी सिंगल हो और आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो दौड़े दौड़े आपके लाइफ में डेफिनेटली एक प्रपोज़ल आ रहा है। ये एक मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है। हो सकता है कि तुरंत आपको ये मैरिज प्रपोज़ल ना मिले, बट काफ़ी लोगों के लिए ऐसा ही है कि हाँ, ये मैरिज प्रपोज़ल ही है। देखकर तो लगेगा ये अरेंज मैरिज है, बट हाँ, ये लव मैरिज है। आपको सामने वाला पर्सन आएगा, आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करेगा, और ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। पैसे रुपए को लेकर अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें भी मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग अपने आपके अंदर जो कला है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट किया है, हो सकता है आप आर्टिस्ट
हो सकता है आपकी पैशन फ़ोटोग्राफ़ी है, आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, आप सिंगर हो सकते हो, आप कंपोज़र हो सकते हो, गाना म्यूज़िक, ये सब अगर आप बहुत को रिलेट कर पाते हो ना, तो इससे रिलेटेड भी आप कोई अपना कुछ नया स्टार्ट अगर करते हो, उसमें भी मुझे विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है। फैमिली में जो है एक बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नया इंसान अगर आपके लाइफ में एंट्री लेता है, अगर आप बिल्कुल भी सिंगल हो, तो वो बहुत ही स्टेबल होंगे, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत लविंग। काफ़ी लोगों के लिए तो ये डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, जो बहुत ही अबंडेंट और रिच हैं। तो आपकी कहीं न कहीं जो एनर्जी थी पास्ट की, अगर टॉक्सिक अगर आपकी रिलेशनशिप रही है, तो उससे आप बाहर डेफ़िनेटली निकल रहे हो। मोर ओवर आपकी लाइफ में जो है, जो सैड एनर्जी थी वो बाहर जा रही है। स्टेबल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है, पैसे रुपए आ रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, टॉक्सिक एनर्जी वापस जा रही है। अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है, अगर वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आपका हुआ था, तो रिकंसिलिएशन भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए, एंड आई एम लिटरली सो हैप्पी फॉर यू। ऑलराइट, तो आपके वो दुखी होने वाले दिन तो गए। टाइल नंबर 2, तो येस डेफिनेटली ये जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है ना, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, तो वो तो डेफिनेटली आ रही है आपके लिए। पाइल नंबर 2, लेट्स सी। वी हैव थिंकिंग मैन, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा भी मैं आपको बोल रही हूँ और आप सोच रहे हो कौन हो सकता है, कौन वापस आ सकता है, क्या करने वाला है, ये देखो। मैंने अभी बोला आपको कि पैसे रुपए जो हैं आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो यस, लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज़। ब्रोकन हार्ट, यस, तो अगर आपका पास्ट में दिल टूटा है, तो यस कहीं ना कहीं ये दिल जो है जुड़ने वाला है। तो जैसे कि मैंने बोला था, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, तो यस हो रहा है। और ये देखो, मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यस मैंने बोला था कि कोई बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन आ रहे हैं, तो यस ये तो आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 2, फॉर दिस क्रिसमस ईव, चेंज। ओके, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, बड़े बदलाव हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, अनएक्सपेक्टेड बदलाव हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। व्हाट एल्स, ओके, फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ इज़ फॉर अ रीज़न। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर किसी दोस्त के साथ आपकी दोस्ती टूट गई है, या फिर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो वो भी आपके लाइफ में वापस आ रहा है। आप न्यू ईयर ईव में सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, फिर से फ्रेंडशिप हो रही है, फिर से रियूनियन हो रहा है, और फिर से आपकी ज़िंदगी में जान भर रही है। ये देखो, बॉटम आया है आपके लिए, पीस। सो यस, पीस भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 के लिए फॉर दिस क्रिसमस ईव। ओके जी, ये कार्ड अपने आप ही आ गया। कट द कॉर्ड्स, यस, तो अगर आपके मन में किसी के लिए नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसे बदलने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी खुद से आ गया। वी हैव डू द वर्क, आपको सिर्फ अपना काम करने की ज़रूरत है। आप जो यूनिवर्स खुद से करने वाली है, वो आपको नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ टॉक्सिक है, बहुत लंबे समय से आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो डेफिनेटली आपको उनसे बाहर निकलना है। आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, जो फल है वो यूनिवर्स तो आपको देगी ही, तो उसको लेकर आपको सोचना नहीं है। ओके, पाइल नंबर 2, क्रिसमस ईव, और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए आपके लिए, तो पाइल नंबर 2, लेट्स सी। ओके, ऑल राइट, सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो आया है पाइल नंबर 2, वो आया है बैरल। यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल। तो येस, अगर आपको ऐसा लग रहा था, तो आप देख सकते हो आपके लिए कार्ड ही आया कि वो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। वी हैव प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएगा। वी हैव एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो यस, कोई हो सकता है ऐसा ज़िद्दी स्टबर्न सा इंसान आपको मिले, थोड़ा आपको बी वेयर रहने की ज़रूरत है। ट्रबल एक्विजिशन, तो यस, किसी के साथ ऐसे ही बात विवाद में ना घिर जाएं, प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ये आपके लिए एक वार्निंग भी है। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर
मेरिट, यस, तो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड आ रहा है आपकी ज़िंदगी में. वी हैव गुड फॉर्च्यून, वाओ, गुड न्यूज़. एंड वी हैव यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म. तो यस, अगर आपको आपके अच्छाई के लिए अगर कोई सजेशन देता है तो उसको गलत तरीके से ना ले, उसको पॉजिटिवली ले, आपके लिए अच्छा होगा. ऑल राइट, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. होप कि आपको पसंद आई हो. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. बाय बाय. हाय, पाइल नंबर 3, वेलकम टू रीडिंग. तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, फ्रेंडशिप एंड यूनियन, या फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ दिए गए हैं, टाइम स्टैम्प फॉर फाइल नंबर 3, लेट्स सी आपके लिए ये क्रिसमस ईव क्या लेकर आ रहा है. लेट्स फाइंड आउट. ओके, पहले मैं थोड़ा शफल कर लूँ. हाँ, मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ पर है जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपको जानना है कि क्या आ रहा है. ओके ओके ओके, वाह, वी हैव द एम्परर. वेरी नाइस. स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, वाओ, पोजीशन, बैलेंस, कंट्रोलिंग. ओके, we have the devil. Oh my God. Pile number 3. Wow. Okay. We have 8 of swords. तभी आया है ये devil. Okay. What else? Pile number 3. King of Cups. Death. Whoa. We have 3 of swords. तभी ऐसा कॉम्बिनेशन ही बन रहा है आपका. चलिए, गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ही अच्छा सा. Ace of Pentacles. Ace of Cups. High Priestess. Wow. Justice. And we have Strength. Queen of Wands. King of Cups, Queen of Wands, Emperor. ऑल राइट, पाइल नंबर 3 तो क्या आ रहा है आपके लाइफ में. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 3, उनके लाइफ में ये क्रिसमस जो ईव है आपके लाइफ में आपको आपके कार्मिक रिवॉर्ड्स देने वाला है. येस, कहीं ना कहीं वो सारी जस्टिस जो पेंडिंग थी, वो सारे जो आपके कर्म के फल पेंडिंग थे, वो आपको मिलने वाला है इस क्रिसमस ईव में. चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे वो आपके वर्क को लेकर हो, चाहे आप बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे हो कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इसका फल नहीं मिला, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे अप्रेजल नहीं मिला, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया. वो सारी चीज़ें आपको बस पे बैक होने वाली है. तो येस, ये काफ़ी अबंडेंट टाइम है आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है. आपके रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको पास्ट में ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हो सकता है आप रहे हो, आपकी ज़िंदगी मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही है. पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया कि आपके लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन रहा हो, नहीं, पास्ट में आपके लाइफ में हो सकता है 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा आप रिलेशनशिप्स में रहे हो, और हर रिलेशनशिप में अगर आपको इन दी एंड धोखा ही मिला है, अगर आपका ट्रस्ट टूटा है, या फिर हमेशा से आप अपने आप को एक ट्रैप में पाए हो कि मैं ही फंस गया, मैं ही रह गया, तो मैं आपको ये डेफिनेटली बताना चाहूँगी, अब इस ट्रैप से डेफिनेटली निकलने का टाइम है. क्योंकि आपके लाइफ में एक बहुत लंबे गैप के बाद, काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये 10 से 12 साल की एनर्जी है कि हमेशा साइकिल से आपके रिपीट होते रहे हैं. क्योंकि यूनिवर्स आपको पहले टाइम ही समझाना चाहती थी, जब आपका पहला रिलेशनशिप रहा होगा, बिल्कुल पहला, तभी शायद यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश की होगी कि ये देखो, ऐसे नहीं, ऐसे होता है. बट आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स की नहीं सुनी, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी. मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है. यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें झूठ समझते हैं, उन्हें लगता है कि बस मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, इसका कोई वैलिडेशन ही नहीं है. क्या होता है इंट्यूशन, ये सब तो मजाक है. हो सकता है पाइल नंबर 3 आपको एंजल नंबर्स दिखते हो, एंजल का बहुत कुछ आपको दिखता हो, रिपीटिंग नंबर्स दिखते हो, मिरर नंबर्स दिखते हो, आप ये सब नहीं मानते हो, ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ.
तो यस, ये रिपीटिंग साइकिल बहुत लंबी रही है आपकी, उस वो चेन जो है आपका ब्रेक होने वाला है। और ये करवाएगा भी कौन? आपका अपना इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू ये डेफिनेटली समझ में आएगा कि नहीं, आपकी इंट्यूशन जो है कहीं ना कहीं आपको सही गाइड करती है, और कहीं ना कहीं वो आपको मदद करना चाहती है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। आपके लाइफ में अगर आपके वर्क प्लेस में, चाहे आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, या फिर कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपको वो अथॉरिटी नहीं मिली थी अपने काम करने की, कि ये काम आपको करना है, बट किसी ना किसी वजह से इसमें स्टकनेस आ रही है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि यस, आपको पोजीशन मिलने वाला है, पावर मिलने वाला है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली बिजनेस है आपका, जो अ, थी तो आपकी ही, बट पूरी अथॉरिटी नहीं थी आपको, वो आपको मिलने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में हमेशा फेल किए हो, हमेशा रिलेशनशिप्स ने आपको रुलाया है, धोखा दिया है। हो सकता है रीसेंट पास्ट में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, आपने सोचा होगा इस पर्सन से ही शादी कर लूँ, या फिर इस पर्सन के साथ ही मैं अपना घर बसा लूँ, बहुत हो गया। बट उस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, और आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कह रही थी, बट आप उसको इग्नोर कर रहे थे। तो अब आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही, मैं ये कह सकती हूँ, स्टेबल सी एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। एक बहुत ही स्टेबल पर्सन, मैच्योर पर्सन, इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हों अपना दिल लेकर, और कहीं ना कहीं आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे थे, नोइंगली अननोइंगली, मैं नहीं जानती, बट हाँ, ये एनर्जी है। काफ़ी पैशनेट होगा ये रिलेशन, और ये पर्सन कहीं ना कहीं फायर साइन के हो सकते हैं। ऑल्दो मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। तो यस, ये फायर साइन के हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस लिया होगा इन्होंने अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि बहुत स्पष्ट वक्ता है। हो सकता है ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ये माइंड रीडर हो सकते हैं। ये बहुत 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 मैच्योर एनर्जी है इस पर्सन की। तो यस, आपकी वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके वर्क लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में जो स्टकनेस थी उससे आप बाहर निकल रहे हो। डेफिनेटली डेथ का कार्ड है, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा जो है, जो ब्लॉक था लंबे समय से, वो ओपन हो रहा है, और इस नए रिलेशनशिप को आप एंट्री करने दे रहे हो, जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो यस, कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक रिवॉर्ड है आपको मिलने वाला है, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, जो हर तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। मैंने अभी आपको बोला कि यस, कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये लो, कार्ड ही आ गया, ये देखो। और ये आप नहीं ला रहे हो, ये यूनिवर्स ही ला रही है। मैंने बोला आपकी कार्मिक रिवॉर्ड का ये टाइम है, राइट? मैंने अभी आपको बोला कि कार्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जो आप नहीं कर पाए वो यूनिवर्स कर रही है। तो ये देख लो, आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओह, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अचानक से आएंगे, स्टॉर्म वार्निंग से डरना नहीं, स्टॉर्म वार्निंग अच्छे कार्ड्स होते हैं। तो ये तूफ़ान तो ऑलरेडी आ चुका है आपके लाइफ में, अब उसकी शांति आ रही है। तो यस, ये काफ़ी लोगों के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3, सरेंडर। तो यस, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है अभी करंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उसे यूनिवर्स कह रही है आप उन्हें सरेंडर कर दीजिए, ताकि जो फल है वो आपको मिले अच्छे से। एंड बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। वाओ, ये देखो। लव तो आ ही रहा है आपकी ज़िंदगी में। पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जब रीडिंग रेजोनेट्स होते हैं और यूनिवर्स भी वैसे ही कार्ड्स भेजते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तीनों पाइल्स के लिए बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी। ये क्रिसमस सच में सबके लिए बहुत स्पेशल है। पाइल नंबर 3, रोमांस एंड कनेक्शन, ईज एंड ग्रेस। यस, तो यस, ये तो आ ही रहा है आपकी ज़िंदगी में, और ऐसे आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑल राइट, ये देखो,
होली लव आ रहा है आपके लिए। नाउ लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। ओके जी, नहीं नहीं, ये सारे कार्ड्स ही आना चाहते हैं आपके लिए, थोड़े से और। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ आपके कार्ड्स देखकर, मैं बताऊँ ही क्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, पाइल नंबर 3। ओके 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 ओके, अच्छा जी, लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया है डोर। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। ये लो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है। वी हैव प्रिजर्व एंड यू विल बी ओवरकम विद प्रॉब्लम। तो यस, आपको कहा जा रहा है, सॉरी, इट्स नॉट प्रिजर्व, इट्स परसीवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम, यानी कि अपना जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो क्वालिटीज़ है, उसको बचा कर रखें ताकि आगे जो प्रॉब्लम आए उसको आप ओवरकम कर पाए। ऑल राइट, वी हैव क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम। तो यस, टेम्पररी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है जिससे आप बाहर निकल रहे हो। वी हैव इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो यस, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए मदद का हाथ डेफिनेटली आ रहा है। वी हैव टेकिंग अ वोकेशन, फिजिकली और मेंटली। तो यस, काफ़ी लोग प्लान कर सकते हो। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो यस, अगर आप किसी बात विवाद में फंसते हो तो कोई प्रॉब्लम आगे जाकर हो सकती है, तो थोड़ा संभल के रहिए। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो यस, किसी को अगर आप जानते हो तो वो थोड़ा सा सिंसियरिटी के लेवल से थोड़ा नीचे गिरने वाले हैं, अगर आपको उन पर बहुत ट्रस्ट था तो। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मैंने आपको बोला था राइट, रीडिंग के स्टार्टिंग में, कि आप अपने इंट्यूशन को बहुत इग्नोर करते हो। ये देखो, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश करेगा, ध्यान रखें। सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। काफ़ी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जो बैलेंस मांग रही है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। वी हैव गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। येस, तो आपके फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन, गेट टुगेदर हो सकती है। तो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग क्रिसमस ईव की। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।